श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, राधा राशि भगवान की जय, श्री गौरदेव भगवान की जय, सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति च पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानु सहललिता विशाखानितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात दशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम लोग भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। परम मतलब सर्वोत्कृष्ट, परम गुह्य मतलब अत्यंत गोपनीय, ज्ञान मतलब ज्ञान, गोपनीय ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। वो है नवम अध्याय में श्लोक संख्या है 31। भगवद गीता का नवम अध्याय श्लोक संख्या 31 का पर चर्चा करेंगे। मान ले लो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छन्ति, सस्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानी, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति, न मे भक्त्या प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। बहुत बढ़िया श्लोक है भगवद गीता में। भगवान हम लोगों को सांत्वना देते हैं, वरदान प्रदान कर रहे हैं और भक्त वात्सल्य का हिसाब से बाप बेटे को कैसे उत्साह प्रदान करता है, उसी प्रकार यहाँ पे भगवान हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान कर रहे हैं, जो संदेश को प्राप्त करके हम लोग भवसागर को ऐसे लांग जाएंगे। कहा गया जैसे बारिश के दिन में जब बारिश होता है, बहुत बुलबुला, क्या बुलबुला ना, बुलबुला है बहती रहती है। घर आप देख सकते हो, गांव में हो, बाजार पे हो, सिटी में हो, कहाँ भी हो, बारिश होता है, बुलबुला ऊपर से गिरता है, बुलबुला अपना गोल गोल होता है और वहाँ से थोड़ा से वहाँ जाता है, वहाँ नष्ट हो जाता है। लेकिन बारिश के दिन में जब बछड़ा भी चलता है, गायें भी चलते हैं, उनके वजह से उनके श्री चरण कमल के जो गोखूर है, गाय का खूर जो पड़ता है, जो खड्डा हो जाता है, वो खड्डे में जो जल रहता है, वो जल को भी ऐसा है, कोई छोटे से बच्चा, छोटे से छोटे बच्चा भी वो छोटे वो जल को, ये जो जल का जो खड्डा है ना, जल का जो गड्ढा है, गड्ढा को पार कर सकता है, कुछ नहीं होता है, डूब के मरेगा नहीं। उसी प्रकार जो व्यक्ति
कृष्ण भावानुभवित होते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के शरणागत जाता है, जो कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करता है, उसके लिए भगवान ये भव संसार को ऐसे करते हैं। उसको भय नहीं रहता है, चिंता नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि भगवान सबका मेंटेनर है। इसलिए भगवान बोलते हैं मैं मेंटेनर हूं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये जस्य भुवनान विभूति दुर्गा। सब कुछ मेरे अंडर में काम करता है। मैं अधक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानन कंत जगत परिवर्तते। सब कुछ मेरे अध्यक्ष में काम करता है। भगवान की इच्छा से सब काम चलता है। इसलिए भगवान यहाँ गीता में बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व छन्ति निगच्छन्ति कौन्ते पदेजानि नम व्यक्त प्रणश्यति। बोलते वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, निडर होके घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। कितना बढ़िया चीजें बताते हैं, कितना सुंदर चीजें बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। बताते हैं हे कुंती पुत्र, भगवान खुद बोल सकते थे, लेकिन भगवान यहाँ पे बोलते तुम अर्जुन बोल दो। भगवान भक्त के वाणी को सत्य करते हैं। भक्त जो बोलता है भगवान को करना पड़ता है। इसलिए बताते ना सत्यम विधातु निज भूत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना अदृश्यत अति अद्भुत उद्वहन रूपम स्तंभे स्तवायं न मृगम न मानुषम। भगवान यहाँ पे प्रहलाद महाराज का और नरसिंह उसी में जो संबंध होता है, यहाँ बताते हैं सत्यम विधातु निज भूत्य भाषितम। सत्यम, सत्य को प्रकट करने के लिए निज भूत्य भाषितम, अपने नौकर के अपने सेवक का वचन को सत्य प्रकट करने के लिए भगवान बोलते हैं सत्यम विधातु निज भूत्य भाषितम स्तंभे स्तवायं। खंबा में मैं प्रकट होऊंगा। सभा के अंदर, विराट बंगलू के अंदर खंबा है, खंबे के अंदर यस मैं हूं। स्तंभे स्तवायं न मृगम न मानुषम, ना शेर है ना मनुष्य है। खवायम न मानुषम मानुषम। हाँ, स्तंभे स्तवायं न मृगम न मानुषम। बाद में क्या, अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्भवन। अदृश्य रूप में है, अति अद्भुत रूपम, अद्भुत रूपम, अदृश्य है लेकिन अवधूत मान स्पेशल रूपम। स्तंभे स्तवयम न मानुषम। ऐसे भगवान प्रकट होते हैं। भगवान भक्त के लिए जिम्मेदार लेते हैं, भगवान भक्त के लिए काम करते हैं। इसलिए यहाँ भी बताते हैं भगवान वो तुरंत धर्मात्मा बनता है। कौन व्यक्ति धर्मात्मा बनता है? ये संसार में धर्म के प्रति जो आदर करता है, धर्म को जानता है, जो धर्म के ज्ञाता है, जो धर्म के लिए कार्य करता है, धर्मात्मा है। धर्मात्मा है, दुरात्मा है। धर्मात्मा कौन है, दुरात्मा कौन है? जो कृष्ण भावान्वित नहीं है वो दुरात्मा है। दुरात्मा का मतलब दूर आत्मा, वो आत्मा को अपना हनन करता है, अपना आत्मा को हत्या करता है, अपना आत्मा का कल्याण नहीं करना चाहता है, वो दुरात्मा है। जैसे कहा गया कि ये भव संसार में मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो न तरे भव सागर असनर समाज पाई सो कृत निंदामती आत्मा हन गति पाई। अगर ये भव संसार में मानव शरीर प्राप्त करके हम कृष्ण भावान्वित होंगे नहीं तो कृष्ण को भूल जाएंगे तो आत्महत्या लगता है। जैसे कोई व्यक्ति रूम में फांसी लगा के मरता है, उसको आत्महत्या लगता है, मतलब कि उसके शरीर को नष्ट किया, हाँ, उसको आत्महत्या लगता है। बोलते ऐसे ही जो वो तो शरीर को नष्ट कर दिया। जो व्यक्ति अपना दुर्लभ मानव जन्म
को प्राप्त करके, दिव्य शरीर, दिव्य मानव शरीर प्राप्त करके वो कृष्ण भजन में उन्मुख नहीं होता है, कृष्ण भजन से भजन के लिए पर्याप्त नहीं करता है, कृष्ण भजन से भजन कर अनुकूल नहीं होता, कृष्ण भजन करने के लिए अनुकूल स्थिति को प्रयास नहीं करता है और वो प्रतिकूल में रहता है, वो है दुरात्मा। हाँ, इसलिए बताते हैं वो दुरात्मा कैसे है। वो दुरात्मा का लक्षण क्या है? दुरात्मा क्या करता है? वो कभी सुनेगा नहीं किसका बात, किसको ख्याल नहीं करेगा, किसको पसंद नहीं करेगा। वो अपने आप में सोचेगा मैं ईश्वर हम, अहम भोगी सिद्धम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूँ, हम भोगी हूँ, हम ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मेरे को मैं बोलेगा। हाँ, इसलिए बताते हैं ऐसे व्यक्ति कैसे है। ऐसे व्यक्ति बोलते हैं मतर न कृष्ण परत सुतोबा, उसका मति कृष्ण भावना में नहीं रहता है। मतर न कृष्ण परत सुतोबा मिथ्यो विपद्यते गृहावतानम, और मिथ्या संसार में एक व्रत ले रखा है गृह बतानम। हाँ, अहम ममेति, क्या क्या गृह व्रत लिखा है? गृह का व्रत ले रखा है, मैंने कसम खा लिखा हूं, क्या है? तो रमित हृदय गंति माहू अथो गृह क्षेत्र सुतत्व बीतरई जनस महम अहम ममेति। जब एक परिवार में जाता है, शादी करता है और अपने बाल बच्चे पुत्र परिवार को देखता है और ऐसे ऐसे निजड़ जाता है, ऐसे हो जाता है, वो पूरी तरह से सोचता है कि ये मेरे घर है, मेरे परिवार, वो मेरी जिंदगी में उसका हूँ, पूरी तरह से लटक जाती है। जैसे ये हाथ खोला ऐसे निकल जाता है। कोई बोलेगा अरे मेरे हाथ खोलता नहीं, अरे मेरा हाथ खोलता नहीं, अरे मेरे हाथ खोलता नहीं। अरे भाई तुम तो ऐसे पकड़ा हुआ है, जब खोलेगा तो वो होगा ना, ऐसे रखा है, ऐसे पकड़ लिया, क्या करूँ, हाथ उसको पकड़ लिया, वो हाथ पकड़ लिया, पकड़ा नहीं, लेकिन वो क्या होता है, वास्तविक हम पकड़े हैं, और हम पकड़े हैं। जैसे बताते हैं जब हम समझे पेड़ को पकड़ लिया, पेड़ मेरे को पकड़ लिया, पेड़ मेरे को पकड़ लिया, पेड़ नहीं पकड़ता है, हम पेड़ को पकड़े। उसी प्रकार हम लोग की भी क्या है, उसी प्रकार हम लोग माया को पकड़े हुए, माया हमको नहीं पकड़ा, हम माया को हम पकड़े हैं। इसलिए भगवद गीता भगवान बताते हैं मोह माया दुरतया माँ में वो जो प्रपद्यंते माया में तम तरंते, जो मेरा असर लेगा माया को पार हो सकता है। और ये भौतिक जगत का लक्षण है दुखालयम आश्वासतम, दुख भौतिक जगत का लक्षण है, दुखमय जगत है, उसमें सुख हम ढूंढे कहाँ मिलेगा? सुख तो मिलेगा जहाँ पे सुख के एक लोक है। सुख लोक कहाँ है? हम इसी शरीर में भी सुख प्राप्ति कर सकते हैं, इस शरीर में दुख प्राप्ति कर सकते हैं, हमारा मन के डिपेंड है। अगर हम मन कृष्ण भावना में है, मन कृष्ण की चेतना में है, मन कृष्ण के लिए विचारशील है, तो हम सुखी हो सकते हैं। अगर सब सुख दुख का मूल कारण मन है, मनुष्यरणम, इसलिए बताते ना मन है मनुष्यरणम कारणम बंधम मोक्षय, मन ही मुक्ति का दरवाजा खोलता है, मन ही सुख का दरवाजा खोलता है। मन एवं मनुष्यरणम कारणम बंधम मोक्षय, दुख सुख का कारण मन है। और ये मन को कृष्ण भावना भावित रखने के लिए हमको जब कृष्ण भक्तों की संगति में रहेंगे, कृष्ण के शरणागत जाएंगे, तो मन ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यह बताते हैं कि कैसे तुरंत वो धर्मात्मा बन जाता है जो व्यक्ति अस्थायी शांति को प्राप्ति कर लेता है। कौन व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बनता है? जो व्यक्ति कृष्ण भावना में होता है। धर्मोत्थ साक्षात भागवत प्रणीतम नमे विदुरे ऋषनापि देवा न सिद्ध मुख्या असुर मनुष्या कुतश्च विद्या धर्मचरणदय। धर्म क्या है? धर्मोत्थ साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बताते वही धर्म है। और धर्म को जो मानता है धर्मात्मा है। जो भगवान का धर्म क्या है प्रश्न उठता है, फिर क्या धर्म है? हर एक युगों में अलग अलग धर्म है। हर एक जैसे परिवार का धर्म है, ब्रह्मचर्य का धर्म है, गृहस्थ का धर्म है, और वानप्रस्थ का धर्म है, सन्यासी का धर्म है। और जैसे कहा गया यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनका धर्म है। लेकिन वास्तविक रियल धर्म क्या है? रियल धर्म है हमारा जीव का स्वधर्म क्या है? स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्म निधनम श्रेय, अपना धर्म में निधन हो गया चलेगा, परधर्म भयावह, परधर्म भयावह।
इसलिए हमारा स्वधर्म, जीव का स्वधर्म क्या है? जीवन स्वरूप नित्य कृष्ण दास है। यदि हम प्रभु के शरणापन्न जाएंगे, ये हमारा धर्म है। इसलिए बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में बताया गया, शास्त्र में बताया गया, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सब जगत निस्तार, नाम हईते हय सब जगत निस्तार, नाम बिना कलिकाले नाई आर धर्म, नाम बिना कलिकाले नाई आर धर्म, नाम बिना कलिकाल नहीं आर धर्म। कलियुग में नाम के बिना धर्म कुछ नहीं। सर्वधर्म चले शास्त्र मर्म, बताते ना, कलिकाल नाम रूपे नहीं आर धर्म। कलियुग में श्रेष्ठ प्रभु के नाम है। यह बताते हैं, क्या बताते हैं कि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कौन व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है? जो अपने जीव के स्वरूप क्या है? जीव स्वरूप नित्य कृष्ण दास, और दास का कर्तव्य है कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हिते सब जगत निस्तार, नाम बिना कलिकाल नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, सारे मंत्र का सारे शास्त्र मर्म है, प्रभु का नाम है। ये बताती है यहाँ पे कि जो व्यक्ति इस नाम का आश्रय लेता है वो क्या? वो स्थायी शांति प्राप्ति करेगा। देखो स्थायी शांति क्यों बोला गया? टेम्पररी शांति, स्थायी शांति। जैसे कोई व्यक्ति समझो वो कहाँ जा रहा है, जब वहाँ रास्ता में है तब तक ठीक है, लेकिन जब अपने घर पे आ जाएगा तो स्थायी शांति मिलता है। उसी प्रकार हमारा घर स्थायी शांति कहाँ है? गोलोक वृंदावन। हमारा वैकुंठ, हमारा घर है गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ जगत में। हम यहाँ का नहीं है। इसीलिए जब तक हम कृष्ण भावन औरत नहीं बनेंगे हम स्थायी शांति प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और बोलते हैं और धर्मात्मा बनता है। धर्मात्मा बनने के लिए जो धर्मात्मा व्यक्ति के लक्षण क्या है? जो धर्म आत्मा का व्यक्ति के लक्षण क्या है वो बताते हैं कि जो धर्मात्मा लक्षण है वो कैसे कहते हैं? वो धर्म को प्रति आग्रह करते हैं। वो धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान बताओ धर्म है। जो धर्म रास्ते में जाता है वही स्थायी शांति की प्राप्ति कर सकता है। और धर्म का मूल है, धर्म असली धर्म है कृष्ण की शरणागत जाना, कृष्ण की शरणागत होना, कृष्ण के समर्पित होना, कृष्ण के लिए काम करना, कृष्ण के लिए सोचना, कृष्ण के लिए जीवन स्वरूप है जीवन नित्य कृष्ण दास। जीवन स्वरूप जीवन नित्य कृष्ण दास करले विश्वास आर दुख नहीं। जब विश्वास हो जाएगा कि मैं कृष्ण के दास हूं, वही शांति प्राप्ति कर सकता है। और यहाँ बताते हैं, हे कुंती पुत्र, निडर होकर बोल दो कि जो मेरे भक्ति करेगा तो क्या होता है? घोषणा कर दो, मेरे भक्त कभी नाश नहीं होता है। जो भक्ति के भजन करेगा कभी नाश नहीं होता। नाश होता नहीं मतलब उसका अर्थ है वास्तविक कभी कभी भगवान दोनों को रक्षा करते हैं। दोनों मतलब शरीर और आत्मा को रक्षा करते हैं। कभी कभी शरीर को रक्षा करते, आत्मा को रक्षा करते, कभी कभी आत्मा को रक्षा करते, शरीर को देखभाल नहीं करते। क्योंकि नियम है कि जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, बासान चिन्नान यथा विहाय नवान गृह्णात नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जन्नान अन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पहनने के बाद हम लोग वस्त्र फट जाता है, दूसरा वस्त्र हम ये करते पहनते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर वस्त्र के समान है। ये कपड़ा फट गया, दूसरा कपड़ा पहन गए, वो कपड़ा दूसरे, उसी प्रकार शरीर हमारे कपड़े के समान है। अरे कभी कभी शरीर को भी भगवान रक्षा भी करते हैं। कभी कभी हम देख सकते हैं शरीर को प्रोटेक्शन नहीं होता, लेकिन वो अपना शरीर भगवत शरीर के अंत होता है, वैकुंठ जगत में जाता है। क्योंकि ये कृष्ण का प्लानिंग है। इसलिए शरीर के प्रति हमको आसक्ति होना, शरीर को देखभाल करना, शरीर को ये करना जरूरी है। लेकिन जाहि विद्य रखे नाम ताहि विद्य रहिए। मुख्य मोह राम नाम, राम सब हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। यहाँ बताते क्या बताते हैं?
निडर होकर बोल दो कि मेरे भक्त कभी नाश नहीं होता। भगवान अपने भक्त को हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करते हैं, उनका स्वभाव है, भगवान के स्वभाव है, भक्त वात्सल्यता भाव है। भक्त के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ A to Z भगवान भक्त के लिए काम करते हैं। हम देख सकते हैं कैसे जब राजा भरत, आज जैसे भारतवर्ष का नाम है भारतवर्ष है, तो राजा भरत उन्होंने बहुत बड़े राजा, विश्व के सम्राट थे, पूरा दुनिया का राजा थे, लेकिन उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने संसार को त्याग करने की इच्छा किया। राज्यचा विकला नित्यम विरोधा ममता जाओ, उसने जैसे हम मलमूत्र विष्ठा क्या त्याग करते हैं ऐसे त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद उन्होंने क्या किया, जंगल में चल पड़े और भजन करेंगे। भजन करने के टाइम पे जब भजन करेंगे, भजन करते करते तो परीक्षा होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति करते करते कमजोरी भी हो गया, लेकिन उसमें हानि नहीं है। हरा भक्त कुतुम यहाँ बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भजन पक्को पते तो यदि भजन पक्को नहीं हुआ है, जैसे आम का फल पका नहीं है, नीचे गिर गया लेकिन थोड़ा खट्टा लग गया, या गिर गया उसको नीचे गिर गया, उसको रख दिया, गर्म कर दिया, बालू में रख दिया तो धीरे धीरे पक जाएगा। हाँ, या एक जो दूसरा चीज में रख दोगे तो गर्म होने को पकेगा, या पेड़ में पकेगा, या गिर गया तो उसको रखोगे तो पकेगा। उसी प्रकार पक्को तो पते तो यदि तत्र को भावत मुदस्य आप तो भजतम शोधर्मत हो। अगर कोई व्यक्ति अपना शोधर्म करते करते गिर गया लेकिन उसमें नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं? जैसे हम घर बनाया 3 मंजिला का बना रहे हैं, समझो 2 मंजिला बनाया, पैसा खत्म हो गया, रख दिया, जब बाद में पैसा खत्म बना। उसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण का शरणागत जाता है, एक जन्म में जितना किया शरीर छूट गया, अगले जन्म उसका पक्का चालू हो जाएगा। लेकिन ये मटेरियल चीज के नहीं मिलेगा। घर, दुकान, बाजार, बिजनेस, पैसा, पुत्र, बेटा, बेटी, धन, संपत्ति वो नहीं रहेगा। वो शरीर अंत, वो अंत होता है। लेकिन जो धार्मिक कार्य है, त्यक्त्वा शोधर्म चरणम मुझे हरिभजन पक्को थे यदि तत्र को भाव आप तो भजतम शोधर्मत अमुष्य किम। इसलिए बताते हैं थोड़ा भी भक्ति करोगे, स्वल्पम अप्यस धर्म से त्रायते महतो, थोड़ा ही भक्ति करोगे महान वैसे पहुंचोगे। जैसे हम देख सकते भरत जी, वो गए जंगल में, तपस्या किए, भजन किए, कुटिया बनाया। कुटिया बनाने के बाद धीरे 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 अच्छा कुटिया बना के भजन करने लगे। गंडक नदी में स्नान करते थे, भजन करते थे। लेकिन अकस्मात उसने देखे कि एक चित्कार, बहुत विराट चित्कार आया। एक देखे तो एक शेर का चित्कार आया। वो देखे क्या हुआ, तो देखते हैं एक शेर ने जब एक अटैक कर रहा था एक हिरण के ऊपर, हिरण ने वो नदी को पार करने के छलांग मारा। हिरण के घर में छोटा बच्चा था, बच्चा माने जन्म ले लिया, वो माता मर गया, बच्चे को रक्षा करने के लिए लेकर आए। बच्चे को देखभाल करते करते बच्चे के प्रति आसक्त हो गए। तो उसी प्रकार हमको घर द्वार, मकान, बिजनेस, पुत्र पुत्री, भाई बंधु, कुटुंब, रिलेटिव, परिवार, अपने सबको देखभाल करना कोई पाप नहीं है। उनको देखभाल करना, देखते 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 कि हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम कृष्ण के अंश है और मैं कृष्ण के हूँ, वो मेरा कृष्ण है, वो मैं कृष्ण का धाम जाऊंगा, ये भूलना नहीं चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कंपनी में काम करता है, काम करते करते इतना मस्त हो गया और अपने पत्नी बच्चे को भूल जाता है। ऐसे होता है क्या कभी? हाँ, कहो सुबह 9 बजे गया काम करने को, कंपनी वाला बोला अरे कितना बढ़िया काम करते हो, कितना बढ़िया आप, कितना बढ़िया आप, बहुत अच्छा पुरस्कार दिया, ये दिया। लेकिन वो करते करते वो अपने बच्चे, अपने पत्नी बच्चे को भूल जाता है क्या? उसको याद है कि मेरे को 6 बजे काम छूटेगा, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे, मेरे परिवार है, मैं उनके लिए भाजी लेके जाऊंगा, कुछ सब्जी लेके जाऊंगा या कुछ सामान लेके जाऊंगा, बेचारे याद है। उसी प्रकार ये नहीं करते करते वो लोग कितना ही प्रेम करने दो, लेकिन उसको याद है कि मैं मेरे घर पे जाऊंगा। उसी प्रकार हमको ये संसार में नाटक करते करते हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारा है। वो चाहे हमारे मम्मी हो, हमारे पापा हो, हमारे दादी हो, हमारे बहन हो, हमारे सिस्टर हो, हमारे भाई हो, हमारे जीजा हो, हमारा जो भी हमारे रिलेटिव क्यों ना हो, लेकिन हम उनकी देखभाल करना, सेवा करना वो कोई अपराध नहीं है। ये करते करते लेकिन भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको देखते देखते ऐसे देख लिए कि उसमें पूरा ऐसे हो गया, पूरा जुड़ गई और अपना कृष्ण भावना हुई को
धीरे 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 भूल गए। भूलने के नाते हिरण खाया कि नहीं, हिरण पिया कि नहीं, हिरण चलता कि नहीं, हिरण क्या है। फिर अकस्मात उनके शरीर अंत हो गया। अंत होने के टाइम पे हिरण को चिंता ना आया, इसलिए बताते हैं यंग यंग भाति स्मरण भावम त्यजित्यंत कलेवरम तंग ते वैतिकम तेय सदा तद भाव भावित। अंतिम समय में इसी प्रकार के विचार आएगा, उसी प्रकार शरीर मिलेगा। इसलिए हमको एक सुवर्ण चांद से हमको ऐसे समय हमका 24 घंटा कृष्ण भावन होने के लिए भक्तों की कृपा, वैष्णव की कृपा, गुरु की कृपा और अपने को प्रयास करना चाहिए। भगवान का सूर्य तो प्रकाश कर रहा है, सूर्य तो आलोक प्रदान कर रहा है, लेकिन सूर्य आलोक प्रदान करने के टाइम हम दोनों बंद करके बोलेंगे सूर्य का प्रकाश नहीं है, अंधकार है, अभी तो सूर्य उदय नहीं हुआ, मतलब मूर्ख है। सूर्य उदय हुआ है लेकिन हम कंबल ओढ़ के नीचे छिप करके बैठे हैं, मतलब सूर्य नहीं है, ये गलत है। उसी प्रकार भगवान की कृपा, मेरे तो भगवान की कृपा नहीं है। भगवान बोलते हैं भगवान के सारे जीव उनके अंश, मम्मी वंश जीव लोक जीव वो तो सनातन। भगवान सबके जीव के ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन हम कृपा लेने के लिए हम उत्सुक नहीं होते। जिस प्रकार घोड़े को प्यास लगता है, घोड़े को पानी तक लेके जाएगा, घोड़ा पानी पीने के ऊपर डिपेंड कर, घोड़ा अगर पानी के पास जाने का नहीं पिएगा तो घोड़े को प्यास लग रहा है, घोड़े को लेके चला घोड़ा पानी पी, लेकिन ये घोड़ा पानी क्यों देखते हैं, सीढ़ी इसे रखिएगा तो पानी पिएगा नहीं, तो घोड़े मालिक का क्या दोस्त है। उसी प्रकार भगवान ने हमको यहाँ तक साधु संगत तक लेके आते हैं, वैष्णव संगत देते हैं, सब आश्वासन देते हैं, लेकिन हम घोड़ी के समान है। घोड़े जैसे किसी का सुनता है, ऐसा हमारा मन रूपी घोड़ा की वजह से हम क्या बोलते हैं, हे क्या है, बेकार काम है। साधु भक्ति भजन ऐसे कुछ काम को नहीं, खाओ पियो मौज करो, कुतो पुनरागमन भवित, जान नहीं पाते। लेकिन इसलिए बताते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, राजा भरत ने देखभाल करते करते उसमें फंस गए, अंत में से हुआ चिंतन नहीं, भगवान के चिंतन नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु का भजन किया था, भगवान गुणगान किया था, भगवान की सेवा किया था। भयात, इसके वजह से दूसरा जन्म उनको जन्म मिला हिरण घर में। हिरण जन्म लेने के बाद भी प्रभु की कृपा से भगवान को स्मृति याद रहा कि यह वो देखिए दिव्यात्मा था, तो उसने क्या किया, हिरण जन्म रहते हुए भी उन्होंने 81 व्रत पालन करते थे, और जहाँ पे हरिकथा होता था जाके हरिकथा सुनते थे। फिर अब पश्चाताप करने लगे, देखो क्या गड़बड़ हो गया। फिर उनको दोबारा फिर ब्राह्मण शरीर त्याग करने के बाद ब्राह्मण घर में जन्म मिला। ब्राह्मण घर में जन्म मिलने के बाद उन्होंने अपना ऐसे गुंगा मुक्का के समान रोल करने लगे। पिता माता धनी व्यक्ति थे, तब तो खिलाया पिलाया देखे। जब पिता माता शरीर त्याग कर देते हैं, सोचने लगे, भाई लोग बोले ये कुछ काम को नहीं, मोटू है, पेटू है, कुछ काम को नहीं, उसको घर से निकाल दो। जब निकाल देते उसको, बोल ठीक है कोई बात नहीं। तो कोई बोलता है अरे मेरे घर काम करो, मेरे खेती को देखभाल करो, हाँ देखूंगा। तो बैठी इधर, कोई चिड़िया नहीं खाना चाहिए, ठीक है बैठा। जो चिड़िया आके खाते हैं ऐसे बैठ के देखता है उनको, चिड़िया खा रहे हैं लेकिन चिड़िया को देखते, अरे देखता नहीं चिड़िया खाता है, अरे खाने वाला राम खिलाने वाला राम, मेरे क्या काम, खिलाते है राम, खाते है राम का भक्त, मेरे क्या काम है, तेरे काम नहीं, तू गेट अप। उसको निकाल देते, चल मेरे खेती में कुछ काम, चल गेट अप, निकाल देते। घूमते 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 जाते, लेकिन आटा कटा है, मजबूत है, अच्छा है, हाँ? तो क्या करते हैं, एक दिन जब जा रहे थे जंगल में, कुछ डकैत लोग, दो तामसिक लोग हैं, देवी पूजा करते हैं। बोले अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, हटा कटा, चलो हमारा काली माता के सामने अर्पण करेंगे उसको। ये चले हाँ चलो, ले गए उसको, नलाया तो नलाओ, और नया वस्त्र पहनाया, बढ़िया लाल कपड़ा पहनाओ, और बढ़िया पकवान भोजन खिलाओ, और गले में सुंदर लाल का फूल का माला पहनाओ। वो तो कैसे दिव्यात्मा है, वो तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचित न कांक्षति। इसलिए बताते देह स्मृति नहीं जारो, संसार बंधन कहाँ तारो। उसको तो चिंता नहीं, लेकिन जब माता काली देवी के सामने, काली माता के सामने बोलते प्रणाम करो, प्रणाम करने के टाइम उनका प्लानिंग था ऐसे उसका गले को
काट डालेंगे। जब तलवार उठाया मारने के लिए देवी के सामने, स्वयं देवी प्रकट हो गई और क्या किया, जितना डकैत थे सबको काट दिया। काटने के बाद और देवी का जो चंडी लोग को बोलते देवी खून पीता, जो मांस खाता नहीं, भूत पिशाच ये सब क्या किए, तो खून पीने लगे। तो विचार करो, भगवान को वो तो मारने के लिए जा रहा था, लेकिन भक्त कैसे भगवान को निर्भर है, जैसे जाहि विधि रखे राम। इसलिए बोलते थे ना, आत्मा समर्पण चिंता नहीं यार, बोलते ना भजन में कि कैसे जब हम आत्मसमर्पण कर लेते हैं भगवान के शरण में, तो हमको चिंता नहीं रहेगा। देखो भजन में गाते हैं, एबे आत्मा समर्पणे चिंता नहीं यारो, एबे आत्मा समर्पणे चिंता नहीं यारो। बोलते हाँ, देखो कैसे बोलते हैं, एबे आत्मा समर्पणे चिंता नहीं यारो, तुम निर्वाह तुम्हारा संसार हो। बोलते आत्मा समर्पण करने से चिंता दूर हो जाता है। जो व्यक्ति आत्मा समर्पण कर लेगा भगवान के प्रति, उसका सब चिंता दूर हो जाए। क्यों बोलते हैं, बताते हैं, जीवो की करिते पारे तुम्हें ना करिले, जीव की करिते पारे तुम्हें ना करिले। जीव क्या कर सकता है? अगर जीव कुछ नहीं कर सकता है, अगर भगवान की इच्छा नहीं होता, आशा मात्र जीवो करे तब इच्छा बढ़े। सिर्फ जीवात्मा क्या कर सकता है? इच्छा कर सकता है। आशा मात्र जीवो करे तब इच्छा बढ़े, निश्चित होइयामी सभी तुम्हारे, निश्चित होके मैं आपकी क्या करूंगा? सेवा करूंगा। तो निश्चित होके सेवा करता है तो भगवान उसको देखभाल करते हैं। यहाँ पे वो देखियो भक्त कैसे जब समर्पित हो जाता है भगवान चरण में, तो भगवान बोलते हैं आत्मा समर्पण चिंता नहीं आ रहा। जो व्यक्ति भगवान का आत्मसमर्पण, उसको चिंता नहीं रहेगा। जैसे हम देख सकते हैं, जब विभीषण लंका से उसका भाई ने, रावण ने उनको धक्का मार के, लात मार के भगा दिया, वो अपन 4 मंत्री को लेके आकाश मार्ग में आ गया। मन में क्या विचार था? मैं राम जी का शरण में जाऊंगा, मैं श्री राम का शरण में जाऊंगा, मैं श्री राम का शरण में जाऊंगा, मैं श्री राम का शरण में जाऊंगा। लेकिन आते हुए दूसरे जो बानर लोग रुक, आने का नहीं, चुप। जाके दूत लोग को बोले देखिए 4 विभीषण उसके साथ 4 मंत्री आए हैं, वो आपको शरणागत जाना चाहते हैं। नहीं, उनके असुर का परिवार आए हैं, उनके भाई हमारे से दुश्मन है, वो भी कुछ कपट करके आया होगा। नहीं, तो हनुमान जी को पूछा गया। हनुमान जी बोले जो प्रभु आपका शरण में जाता है वो कपट नहीं रहेगा। जो कपट है कहीं भगवान के शरण में नहीं जाएगा। जो जिसका पास कपट होता है प्रभु के पास नहीं आ सकता। सूर्य कहा गया कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। सूर्य जहाँ पे उदय होगा वहाँ पे अंधकार नहीं रहेगा। जब अंधकार सूर्य नहीं, जहाँ सूर्य है उसका अंधकार नहीं। तो लेकर आते हैं। लेकर आने के बाद राम जी क्या बोलते हैं सकृतो देवो पपर्णम यस्तव अस्मित याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामेति व्रतो मम। जो एक बार आके मेरे शरण में आकर बोलता है मैं तुम्हारा हो गया हूँ, मैं तुम्हारा हो गया हूँ, मैं तुम्हारा हो गया हूँ, तो भगवान बोलते हैं मेरे कर्तव्य में खा के रखा हूँ, उसको रक्षा करना। एक बार बोलेगा मैं तुम्हारा हूँ, भगवान बोलते हैं मैं कसम खा रखा हूँ, मैं इसको रक्षा करना। तो जो भगवान की हो जाता है भगवान उसको रक्षा करते। हम लोग जैसे शरीर त्याग करने का तो हमको याद होता नहीं, लेकिन भगवान का चिन्मय शरीर है, आत्मा और शरीर सेम है। इसलिए हम जब शरीर त्याग, हमको याद नहीं, हमारे पिता को याद नहीं, किसके पिताजी है। बच्चा कितना बार टॉयलेट किया, पेशाब किया, टोटी पिया, टोटी खाया, या कपड़ा पहना कि कपड़ा नहीं पहना, कभी क्या करता है बचपन में थोड़ी बच्चे को मालूम है, बाप को मालूम है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अंतर्जाम होने के नाते सब जानते हैं। उसी प्रकार राजा भरत उजड़ा भरत को देखिए, उसको लेके गए मारने के लिए। जब मारने जाते
काली माता प्रकट हुआ, खटाक मार के सब ठीक कर दिया। और देखते विचार करो वो कितना बड़ा भक्त है। भगवान बोलते ना, कौन तेरे पति जाने हमें भक्ता प्रणश्यति, जो मेरे भक्ति करता है मैं उसको रक्षा करता हूँ। तो विभीषण को भी देखिए, विभीषण को तो वो लोग लात मार के फेंक दिया, लेकिन भगवान ने रक्षा किया कि नहीं? क्यों? जो भगवान का शरणापन जाएगा भगवान उसको रक्षा करेगा निश्चित। कोई भी स्थिति में कृष्ण को पुकारेगा, कृष्ण सर्वसमर्थ है, कृष्ण सुराट है, कृष्ण के ऊपर कोई नत परतर नान्यम यत्किंचित् धनंजय, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सबके ऊपर, अहम आदि देवा नाम महर्षिनम सर्वस्व, मैं सब कुछ हूं। इसलिए भगवान ही शरणागत जाएगा तो कुछ नहीं होता। इसलिए भजन में कहते हैं, क्या बोलते हैं? देखो बोलते हैं, तुमी तो मारी बेजारे के तारे रखिते पारे, तुमी तो मारी बेजारे रखिते पारे, तुमी तो मारी बेजारे के तारे राखिते पारे, मारी बेजारे के तारे रखिते पारे, तब इच्छा बस त्रिभुवन, तब इच्छा बस त्रिभुवन, ब्रह्मा आदि देवगण तब दास अवगण, 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 करे तब आज्ञार पालन, करे तब आज्ञार पालन। या भक्ति गुण ठाकुर बताते हैं, क्या बताते हैं? तुम ही तो हमारी वजह रहे के तेरे रखे पर, अगर आप किसको मानना चाहे तो कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तब वो इच्छा बस त्रिभुवन, तीन लोक में उनकी इच्छा से सब चलता है। त्रिलोक, इसलिए भगवान का नाम है त्रिलोकीनाथ है, त्रिलोक ईश्वर है, त्रिलोकनाथ है, त्रिलोक के नाथ है। हम तो बहुत जगत में है, त्रिलोक के नाथ है। और क्या बोलते हैं? ब्रह्मादि देवगण तब दास अवगण, करे तब आज्ञा पालन, ब्रह्मादि देवता लोग आपका आज्ञा पालन कर, सब लोग आपका आदेश को पालन करते हैं। इसलिए यहाँ बताते कि भगवान कैसे, हालांकि उनको मारने के लिए आया, लेकिन देवी दुर्गा क्या प्रकट हुई काली, और उनको सब खत्म किया। क्यों? भगवान अपने भक्तों को हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, रखे। जो भक्ति करता है स्वरूपम पर थोड़ा ही भक्ति करेगा ना, भगवान उसको रक्षा करते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण आता है कि कैसे भगवान अपने भक्तों को हमेशा प्रोटेक्शन देते किसी भी स्थिति में। जड़ भरत को देखिए, पहला जन्म गया, दूसरा जन्म हिरण जन्म लिया, तीसरा जन्म में उन्होंने ये बन के उनको कृपा मिला और भगवान के भक्त बने और भगवान की सेवा किए। तो हम देख सकते हैं भगवान अपने भक्तों को भूलते नहीं, भक्त भी भगवान को भूलते नहीं। कौन तेरे प्रति जानी नमो भक्ता प्रणश्य, मेरे भक्त का कभी भी कोई भी स्थिति में नाश नहीं होता है। इसे हम देख सकते अजामिल, अजामिल ने क्या किया? ब्राह्मण पर जन्म लिया था, भजन भक्ति करता था, लेकिन अकस्मात संग दोष के वजह से, कार्य कुछ ये की वजह से वो फंस गया चक्कर में। फंसने के बाद और अपने पिता माता भाई बंधु कुटुंब पत्नी बच्चे को सब त्याग कर दिया, और उसने क्या किया? वो बेश्या से शादी कर लिया। शादी करके क्या किया? अपने पुत्र पुत्री उत्पन्न कर लिया और उसमें जम गया और यहाँ पे भूल गया। लेकिन उसे ऐसे फंस गया। फंसने के नाते तो देखते हैं वो तो भजन किया बचपन में। तो साधु संत लोग कोई जा रहे थे, देखे रास्ते में एक छोटा सा रास्ता में जंगल में एक कुटिया है, तो कुछ पानी मिलेगा। तो उनके जो पत्नी बोला ठीक है पानी तो मिलेगा, लेकिन हम एक बेसिया हूँ, ऐसे बात हूँ। तो ठीक है पानी तो दिया, पानी देने के बाद सेवा किया। हैं सेवा, भक्तों की सेवा तो कितना महत्वपूर्ण है। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, भक्तों की सेवा करने से परम सिद्धि प्राप्ति होता है, गारंटी है, नो डाउट। तो उन्होंने क्या किया? थोड़ा पानी पानी पिला दिया, कुछ फल फूल दे दिया होगा, सेवा किया।
तो उनने बोले देखो ठीक है, तुम्हारा तुम गर्भवती है नारी, आपका जो बाल बच्चा होगा उसका नाम देने का नारायण। ठीक है, पतिदेव ने आए तो पति को मालूम जल्दी चल जाने, पति तुम्हारा लुटा पटा सब कुछ छीन के जाएगा। फिर बाद में तो उसने बोला ऐसे साधु लोग आए थे, बेटे का वो जो बच्चा होगा उसका नारायण, ठीक है नारायण नाम देंगे, कोई चिंता नहीं। जन्म लिया, नारायण आओ, नारायण खाओ, नारायण पियो, नारायण जाओ, हमेशा नारायण 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 बोलने लगे। कैसी भी हो भगवान नाम लेना उत्तम है, कैसे भी हो। जेन के न प्रकार मन कृष्ण निवसेत। किसी भी हालत में अगर अग्नि में प्रेम से हाथ घुसा हो, मजाक से घुसा हो, अज्ञान से घुसा हो, और कैसे भी अग्नि काम करे उसी प्रकार भगवान का नाम उसी प्रकार, नो डाउट। भगवान नाम कैसे भी नाम लेने से काम होने वाले। नाम तो नाम है, नाम ही अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नत्व नाम नामिना। प्रभु का नाम प्रभु से अभिन्न है। भगवान का नाम में अमाप शक्ति है, अमाप शक्ति जो माप नहीं सकते हो। प्रभु का नाम में अमाप शक्ति। एक बार भगवान राम जी ने देखे ना, जब सेतु बंद हो रहा था सब लोग पत्थर डाले, तब प्रभु राम ने एक बार पत्थर डाला। ऐसे कोई देखा नहीं, देखा मैं एक पत्थर डालता हूँ, ऐसे डाल दिया तो डूब गया। सोच लो अरे पत्थर डूब गया, ये मेरे नाम पे पत्थर जाता है और ये पत्थर ये करता है मेरे नाम, और मैं बेकार डूब गया। तो उस टाइम पे किसको बोले नहीं, प्रभु रामचंद्र। नाम बोलने के नाते भगवान का श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त श्री राम हनुमान जी प्रभु दूर से देखे। हनुमान जी बोले प्रभु आप क्या संकोच में पड़ेगी, क्या क्या आपको क्या चिंता है ना। देखो हनुमान, इतना बड़ा बड़ा पत्थर श्री राम लिखा होता है, फेंक देते हैं तरता है, मैंने एक पत्थर डाला वो पत्थर डूब गया ऐसे जैसे। तो हनुमान जी एक्चुअली राम जी को मालूम है, भगवान राम जी ने हनुमान जी का प्रशंसा, हनुमान जी के माध्यम से संसार को सिखाना चाहते हैं। हनुमान जी बोले देखो प्रभु आप जिसको त्याग कर देंगे उसका वो सब डूबेगा ना। हाँ, जो अगर हर एक किसको त्याग कर दिया वो डूबेगा ना, आप उसको फेंक दिया, इसलिए आपका नाम से तर गया, लेकिन आप उसको त्याग कर दो तो डूब जाएगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान के नाम में अमाप शक्ति है। नाम में जो चाहिए, नाम में परपुरुषित हुई रूप गुण कर्म। रूप नाम रूप गुण लीला सब नाम में आता है। प्रभु का नाम लेते ही सब आएगा, ये हम देख सकते हैं। उसने क्या किया, उस टाइम पे नाम दिया था किसका नाम, नारायण 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 नारायण। अज्ञान सुकृति होता था। कहा गया भक्त उन्मुख सुकृति, एक कर्म उन्मुख सुकृति, ज्ञान उन्मुख सुकृति, सेवा उन्मुख सुकृति, ऐसे अनेक अनेक सुकृति है। तो उसने क्या किया, उसका पत्नी ने सेवा किया, वैष्णव की थोड़ा सेवा उन्मुख सुकृति, और करने के नाते नाम लेता था नारायण नारायण, वो अज्ञान सुकृति है। कैसे भी तो नाम तो लिया, लेकिन क्या होता है मृत्यु को समझ आता है उसको यमराज ने अपना फांस डालते हैं। जैसे मछली को पकड़ने के लिए बड़ा फांस डालते, पकड़ा, उसने डर के मारे नारायण, क्योंकि उसका आदत था नारायण का नाम लेना। और इसलिए हमको आदत रखना चाहिए हमेशा प्रभु का पवित्र नाम। कहा गया ना कि शयन की भोजने कि जागरणे, कि शयन की भोजन कि जागरणे, कि शयन की भोजन कि जागरणे। अहर्निशि बोलो कृष्ण बोलो ह बदने, अहर्निशि बोलो कृष्ण बोलो ह बदने। कि शयन की भोजन कि जागरणे, सोने की अवस्था में, खाने की अवस्था में, सोने खाने के चलने के एनी टाइम क्या करो, अहर्निशि, अह मतलब दिन, रात्रि मतलब रात, बोलो हो बदन में हरि नाम। इसलिए बताते ना बदन में बोलो। मुकुंद माधव जादव हरि, बोलो ने बोल रे बदन भरी। मुकुंद माधव जादव हरि, बोल रे बदन भरी। मिछ निद्रा बसे गेल रे राती, मिछ निद्रा बसे गेल रे राती। दिवस शरीर साजे, दिवस शरीर साजे। अरे ए मन दुर्लभ मानव देह, ए मन दुर्लभ मानव देह।
मैया की कर भावना के हो, मैया की कर भावना के हो, एबे न भजिले यशोदा सुत, बिना भजिले यशोदा सुत, चरमे पड़ी बेलाजे, चरमे पड़ी बेलाजे। यदि अभी हमारे भक्ति ठाकुर बताते हैं, एमन दुर्लभ मानव देह, इतना सुंदर मानव शरीर प्राप्ति करने वाले यदि भजन नहीं करेंगे क्या होगा? चरण में पड़ी बेलाजे, लज्जा लगेगा, कोई किसी को बांध के ले जाएगा, कोई व्यक्ति घर पे परिवार में है, एक एक पुलिस आएगा, चल लात मार के बांध के ले जाएगा, कितना लज्जा लगेगा। उसी प्रकार यदि हम प्रभु के सुमिरन नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण चेतना को चिंतन नहीं करेंगे, ये हमारा बांध ले जाएगा। चल 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 चल, जाना तो पक्का है सबको, जाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन मृत्यु से डाउट नहीं है, लेकिन कृष्ण भजन अनिवार्य है, कृष्ण की गुणगान करना अनिवार्य है, कृष्ण की सेवा करना अनिवार्य है, कृष्ण की भक्ति संगति करना अनिवार्य है, नित्यंत जरूरी है। इसलिए जिसको जन्म लिया मानव शरीर, ये करना जरूरी। इसलिए यहाँ पे अजामिल ने क्या किया? अंतिम समय में नारायण का नाम लिया। हम देख सकते प्रहलाद हमारे बचपन में नाम लिया, छोटे बच्चे भी भगवत प्राप्ति किया, दुर्मार्ग भी प्राप्ति किया, मृत्यु समय पर भगवान चिंतन किया, भगवत प्राप्ति होता है। अगले बोला गया अजामिलोपि नामेव मृत्यु फासदमुच्यते। अजामिल नामक एक व्यक्ति नाम उच्चारण महात्म यह पश्चित पुत्र का नाम का महात्मा देखिए क्या है? अजामिलोपि नाम मृत्यु फासदम, मृत्यु का फास उसके गले में डाला, खच फांस कट गया। क्यों? कि उन्होंने नाम लिया, क्योंकि उसने बचपन में भजन किया। भजन करने से यहाँ बताते हैं भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए बताते हैं कौन्ते पतिजानी नमे भक्ता प्रणश्यति क्षिप्रम भवत धर्मात्मा स्वच्छ निगच्छन्ति। जो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, धर्मात्मा कौन बनता है? जो धर्मात्मा कौन बनता है? कहा गया भगवद गीता में कि वही व्यक्ति धर्मात्मा बनता है धर्म, जो धर्म के रास्ते में रहते हुए कृष्ण भवन भवित होता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम वेदमंतमम प्रत्यक्षम भगम धर्म सुसुखम करतुम। ये कैसे विद्या है? राज विद्या। जो भक्ति मार्ग है कैसे? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, अत्यंत पवित्र। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमंतमम प्रत्यक्षम भगवम धर्मम। प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हम धर्म। सुसुखम कर तुम अभयम, सुसुख मिलेगा। और ये जो भक्ति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगा, अव्यय, व्यय नहीं है। व्यय नहीं, सारे चीज का यहाँ पे व्यय होता है, लेकिन ये बैंक में अव्यय में, ये बैंक में कितना भी ये करोगे वो व्यय नहीं होने वाला, वो बढ़ते बैठेगा, बेचते बैठेगा, बढ़ते बैठेगा, बढ़ते बैठेगा, बढ़ते बैठेगा, बढ़ते बैठेगा। जी एक भक्ति लता बीज कैसे है? छोटा सा बीज है ये। एक जैसे भक्ति कैसे करना है समझो, एक भक्ति लता बीज मिल गया, एक व्यक्ति को एक बीज मिला, वो बीज को मिट्टी में डाला, मिट्टी को पहले साफ सफाई किया, मिट्टी में डाला, मिट्टी में डाला, ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद क्या करते हैं हम लोग? उसको फिर उसको पानी डालते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसको क्या करते हैं? वो पेड़ गिर जाएगा इसलिए एक लकड़ी बांधते हैं उसमें, लकड़ी बांधने के बाद लकड़ी का सहारा लेता है। जब लकड़ी बड़ा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं हम? चारों ओर बड़ा जाली बनाते, फिर जाली बनाने के बाद क्या होता है? बीच में एक बड़ा लकड़ी डालते, वो फिर वो लता क्या करता है? उसको पकड़ते 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 ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या होता है? फिर फैलता है, फैलने के बाद क्या होता है? फल प्रदान करता है। उसी प्रकार ये भक्ति लता बीज उसी प्रकार है। हमको क्या करना चाहिए? जैसे खेती, जैसे जमीन है, जमीन को साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार हमारा हृदय एक जमीन के समान है, उसको साफ करना पड़ेगा। कैसे साफ करना करेंगे? श्रवण कीर्तन, श्रवण, जैसे ये फावड़ा ये सब लेके जमीन को साफ करते हैं, अच्छा करते हैं, सब तो बना। उसी प्रकार हमारे हृदय भी जमीन को साफ करने के लिए श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम करते रहने का। श्रवणम कीर्तन करेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने का तो बीज डालेंगे, हरि नाम के बीज। कोई भक्त बोलेंगे हरि नाम जब करो भक्ति करते, तो सुनते हैं तो भक्ति लेता बीज है, डालने का भक्ति लेता बीज बढ़ेगा। संग क्या है? वो लाठी क्या है? संग। संग के बिना हो नहीं सकता है। साधु संग सर्वशस्त्र कहे, लहोमत्र साधु संग सर्वसिद्धि है। सर्वसिद्धि को प्राप्ति करने के लिए साधु संग, इसलिए बताते हैं यहाँ पे कौन्ते पति नमे भक्त, मेरे भक्त का कभी भी विनाश कोई स्थिति में होता नहीं। कभी कि हम देख सकते हैं, जैसे हम देख सकते, जैसे वित्रासुर, ये जो असुर था,
असुर शरीर में, जैसे चित्रकेतु महाराज राजा थे, राजा होने के नाते उनके 1 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन उनके बाल बच्चे एक भी नहीं था। इसलिए चिंतित हो गए, बोलते ना अरे घर संसार बने और बेटा बेटी नहीं तो क्या, पुत्र शून्यम गृह शून्यम, घर में बेटा बेटी नहीं तो घर कैसे काम को नहीं। लेकिन वास्तव ऐसे नहीं है, पुत्र हो पुत्र न हो, अगर हम भगवान को अपने मन में जान लिया कि भगवान मेरे मेरे हूँ। कोई व्यक्ति बोलता है, शास्त्र बताएगा जिसका घर में बाल बच्चे पुत्र नहीं है घर कैसे है वो, लेकिन अगर हम भगवान को अपने पुत्र बना, ये पुत्र तो एक जन्म में है, दूसरे जन्म दूसरे जन्म, हर एक जन्म में पुत्र चेंज होता है, लेकिन भगवान का भी चेंज नहीं होता। भगवान को अपने कहा गया पिता बन सकते हो, माता बन सकते हो, कोई भी स्थिति में भगवान को अपना संबंध को स्थापित कर सकते हो। कोई भी स्थिति है भगवान से तो अपना संबंध को स्थापित करना जीवन का परम कर्तव्य है। उस समय पे क्या बोला था, भूल गया, क्या बोलना था अब, नहीं उसके पहले परिवार में पुत्र न हो। हाँ नहीं उसके पहले, हाँ चित्रकेतु महाराज, तुम लोग को याद रहता नहीं, कुछ काम को नहीं आप। हाँ? तो चित्रकेतु महाराज क्या किए, उनके एक बाल बच्चे न होने का तो चिंतित थे। फिर अंगिरा मुनि आए, अंगिरा मुनि ने उनको कुछ फल दिया, बोले ठीक है मेरे को बेटा चाहिए, लो बेटा, लेकिन तुमको दुख देगा, ठीक है दुख देगा, चलेगा, मेरे बात मानेगा नहीं, मेरे सुनेगा नहीं, चलेगा। लेकिन नाम दिया हर्ष सुख। कुछ समय के बाद पुत्र बड़ा हुआ, वो रानी ने राजा को बहुत, वो राजा ने रानी को प्यार करने लगा। दूसरे रानी लोग बोले ये ऐसे कैसे, जहर डाल के मार डाले। तो डाल मरने के बाद राजा को चिंतित हो गया, रानी चिंतित हो गया, सब भूल गया कि मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, बस। फिर अंगिरा मुनि आए, बोले देखो मेरे बेटे को चिंता करो। फिर बेटे को जिंदा करने, बेटा बोलता है कस्मिन् जन्यम पितरो मातरो भवेत्, आप मेरे को बोलते हो मेरे बेटा, आप कौन से जन्म के मेरे बाप है, मैं कौन से जन्म के पुत्र हूँ, बताओ पहले। वो ज्ञान मिलने के बाद फिर उसको ज्ञान आता है। फिर उसको नारद मुनि मंत्र प्रदान करते हैं, बोले मंत्र जप करो। जब मंत्र जप करता है, मंत्र में सिद्धि प्राप्ति करता है। सिद्धि प्राप्ति करने के बाद एकदम गंधर्व बनता है। चित्रकेतु एक स्पेशल शरीर प्राप्ति मिलता है, और वो मंत्र जप करके भगवान शंकरषण को दर्शन करता है, जैसे जो कि भगवान कृष्ण के स्पेशल रूप है। दर्शन करने के बाद उसको सिद्धि प्राप्ति, उसको फिर एक विराट रथ मिलता है, और सब कुछ अनेक अच्छी तरह से वो हवा में उड़ सकता है। सब वो रथ, वो जो रथ है ना, रथ में सब कुछ उपलब्ध है, जो चाहिए। विराट गार्डन के समान हजार दासियों के साथ वो घूमते रहता है, लेकिन आनंद लेता है, लेकिन भगवान को चिंतन करता है। तो एक बार जा रहा था, जाते जाते देखे कैलाश में बहुत साधु लोग बैठे हैं, भगवान शिव जी हरि कथा कर रहे हैं, और हरि कथा करने के टाइम पे आनंद ले रहे हैं। और माता जगत जननी माता पार्वती को अपने गोदे में बैठे हुए वैराग्य की बात बता रहे हैं। वो देख के हंसे तो चित्र पार्वती माता का ऊपर दृष्टि पड़ा। तो पार्वती माता ने बोले अरे मूर्ख, मेरे को तुम देख कर हंसता है, तो तुरंत अभिशाप दिया, तुम निश्चूनी में जाओगे। चित्र को तुम्हारे नीचे आए, माता को प्रणाम किया, माता को आशीर्वाद लिया, बोला ठीक है। जो भक्त होता है वो नारायण पर सर्वे न कुश्चन विभ्रति, जो नारायण का भक्त है कुतश्चन विभ्रति सर्ग अपवर्गे तुल्य पितुल्य दर्शना, स्वर्ग में हो नरक में हो, भय नहीं रहता है, डर नहीं रहता, क्योंकि वो कृष्ण को चिंतन करता है। फिर उन्होंने एक असुर बनता, असुर बनने के बाद भी भयंकर असुर बनता है, वित्रासुर बनता है, और वो इतना बड़ा असुर बनता है, देवता दानव युद्ध होता है, और सब देवताओं को हरा के एकदम सबको टेंशन डालता है। फिर सब देवता लोग बोलते कैसे मरेंगे, ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी बोलते वो वित्रासुर मरेगा कैसे, अगर दधीचि मुनियां तपस्या कर रहे हैं, उनका अस्थि से अगर वज्र बनेगा वित्र मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। उस समय पे दधीचि मुनि के पास सब मिलके जाते हैं, जाने का तो बोलते हैं आप हमको मदद कीजिए। दधीचि मुनि बोलते हैं तुम लोग देवता लोग स्वार्थी है, काम करने पर तुम्हारा जान बचाने के लिए मेरे से मांगने आया है, लेकिन मैं दूंगा, मेरे कर्तव्य है। इसलिए कहा ये शरीर पत्युपकार बहंत नद्या, नदी बहती दूसरे के लिए, पेड़ परोपकार के लिए, ऐसे मानव शरीर मिला हुआ है दूसरे को उपकार करने के लिए, अपकार करने के लिए नहीं है। तो दूंगा, तो अस्थि बनता है, वज्र बनता है, एक साइड में वित्रासुर, एक साइड में ये इंद्र, लेकिन इंद्र का हाथ से वज्र गिर जाता है, इंद्र डर जाता है।
भीतर से बोलते नहीं, उठाओ वज्र, उठाओ उठाओ वज्र, भयंकर युद्ध चल रहा है, लेकिन इसका चेतना क्या है, मैं मरूंगा भगवदम जाग। उसका विचार क्या है, मैं राजा बनूंगा भोग करूंगा। लेकिन धैर्य किसका हुआ, वितरसुर शरीर त्याग किया, लेकिन कृष्ण भावना में शरीर त्याग किया। तो पिता से पता चलते कि वो भजन किया, लेकिन भजन का परिणाम क्या है, भगवदम गया। उसी प्रकार यहाँ बताते हैं, थोड़ा भी स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। एक बार उदाहरण आता है कि कैसे थोड़ा भक्ति कर देगा ना, कृष्ण अपना आप संतुष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति था, उन्होंने कुरुमुड़ा लेके जा रहा है, वो तो लोभी आदमी है, उड़ गया, उड़ने का बोला गोविंद अर्पणम गोविंद अर्पण गोविंद अर्पणम। तभी भगवान ने उसको स्वीकार किए, ठीक है गोविंद अर्पण गोविंद बोल दिया ना, गोविंद बोल दिया ना। तो उसी पर और एक एग्जाम्पल आता है, कैसे थोड़ा भी भक्ति करोगे भजन करोगे। तो एक व्यक्ति था, उसने बहुत दुर्दांत बहुत बदमाश, एकदम सारे कुकर्म सारे कार्यक्रम सब बदमाश कर्म करता था, करते लेकिन जिंदगी में एक बार भी प्रभु का नाम जपन नहीं किया, कुछ नहीं किया। कभी अकस्मात कभी एक बार नाम ले लिया होगा। जब मृत्यु आया, उसको पूछा गया, मृत्यु आ गया, यमराज पकड़ लिए, उसको बोले तुम्हारा थोड़ा एक पुण्य है, लिमिट मात्र पुण्य है, आप पहले पुण्य भोगोगे ना पाप, अनंत समय तक पाप भोगोगे ना, ठीक है पुण्य भोगने दो ना, स्वर्ग में जाना पड़ेगा। स्वर्ग में गया, उसको याद रहा कि मैं थोड़ा क्या किया था, उन्होंने खाली मन में सोचा था, तो स्वर्ग में स्वर्ग बोला थोड़ा पुण्य किया है, तो गोविंद का नाम लिया, तो मैं अभी क्या करता हूँ। तो उसने क्या किया, इंद्र का गार्डन में गया। इंद्र गार्डन में जाने के बाद जो सुंदर बगीचा में जितने एक तलवार लिया, सब फूल को काटे, गोविंद अर्पण गोविंद अर्पण गोविंद अर्पण गोविंद अर्पण गोविंद अर्पण, काटते खड़ा काट दिया। कितना काटा, अरे तुम क्या कर रहे हो, गोविंद अर्पण करा। हम देख सकते इसके वजह से क्या होता है। उसको ले गए, फिर विचार करो क्या किया उन्होंने, ये और पाप कर दिया। फिर विचार होता है, विचार उनको बोलते देखो मैं कितना बार गोविंद का नाम लिया, विचार करो। विचार करते गया, तो उसको लेके जाते उधर, वहां पे इंद्र बोलते चलो पूछने को, यमराज के पास जाते। यमराज बोलते उसने इतना नाम लिया, तो अभी चलो यहाँ पे जाते, विष्णु के पास जाते, पूछेंगे क्या हालचाल है, क्यों इसका परिणाम क्या है। लेकिन वहां जब जाते बोलते हैं कि यद्यतो निर्वर्तन थे तद्धाम परम मम, ये मेरे पास आ गया, अब उसका दोबारा नीचे जाने का चांस नहीं। थोड़ा भी भगवान की थोड़ा भक्ति कार्य में लग जाएंगे, थोड़ा स्वल्पम से धर्म से त्रायते महत भयात। महान सबसे बड़ा महान भय क्या है, हम भगवान को भूल जाना। सबसे दुनिया में सबसे बड़ा भय है कृष्ण को भूल जाना। अगर कृष्ण को भूलेंगे नहीं, चाहे शोक हो दुख हो कोई फर्क नहीं था। अगर कृष्ण को भूल गया, इसलिए हनुमान जी को बोला गया। हनुमान जी बोले क्या संकट है, हनुमान जी बोलता है, राम जी बोले क्या हनुमान क्या विपत्तियां हैं, कहो हनुमंत विपत्ति से वो सोई जब तक वो सुमिरन न भजन न हुई। जब मैं आपका भजन नहीं कर सकता हूँ, जब मैं आपका ध्यान कर नहीं सकता, वही मेरी विपत्ति है। इसलिए सबसे बड़ा विपत्ति भगवान को भूल जाना। इसलिए हमको हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान की याद रखना चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। थोड़ा भी स्मरण करोगे भगवान को, थोड़ा किंचित, हम महान भय से बचोगे। जो भी हम देख सकते, जैसे जब दिया जलता था, दिया जलता है, दिया जलने के टाइम पे दिया बुझ रहा है, उसमें घी कम हो गया, वो जो चूहा ने खाने के चक्कर में मुंह से लगा दिया, उसका मुंह जल गया, और मुंह जलने के नाते वो उसका घूम गया, तो उसका पूंछ के वजह से उसका पूंछ घूम गया। घूमने के बाद जो दीप है ना, दिया थोड़ा जलने लगा, लेकिन चूहा तो मर गया। लेकिन चूहा को वैकुंठ जगत मिला, क्यों? भगवान देखे अरे इतना काम कर रहा है, ये मेरे बत्ती लगा दिया, हा? मेरे दीप लगा दिया। तो भगवान देखते हैं कि कैसे व्यक्ति अपने थोड़ा भी किया, तो चूहे को भी जब भगवान भगवत में भेजते हैं, तो हम भी थोड़ा ही भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, क्यों नहीं जा सकते? इसलिए भजन और भक्ति के लिए जो अनुकूल है इसको स्वीकार करना चाहिए, तो प्रतिकूल इसको त्याग करना चाहिए। अनुकूल क्या है यहां बताते हैं, देखो प्रतिकूल क्या है बताते हैं। तुया
या भक्ति बहिर्मुख संग न करिवो, जो भगवान का भक्त नहीं है, ये भक्ति में ठाकुर बताते हैं, तो या भक्ति बहिर्मुख संग न करिव, गौरांग विरोधी जन मुख न हेरिव। तो या भक्ति बहिर्मुख संग न करिव, गौरांग विरोधी जन मुख न हेरिव। जो भक्ति में कहा गया, तो यह भक्ति बहिर्मुख, जो बहिर्मुख व्यक्ति है, जो भक्ति में उन्मुख नहीं है, जो भक्ति कार्य में ये नहीं, उनके मुख को नहीं देखना। क्योंकि अगर भक्तों की संगति में नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति की संगति करेंगे, हमारी भक्ति धीरे 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 डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जीवन के लक्ष्य कृष्ण भक्ति कृष्ण प्राप्ति वो नहीं कर सकते। इसलिए बताते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्म, थोड़ा ऐसे रंच मात्र कर दोगे तो भगवान के खाते में चढ़ जाता है। थोड़ा इतना कुछ कर दिया, भगवान का अज्ञान स्वीकृति मालूम नहीं, किसको पानी पिला, कोई वैष्णव को खाली हरे कृष्ण कर दिया, कोई वैष्णव को प्रणाम कर दिया, कोई वैष्णव को अच्छा मन में अच्छा सोच लिया, हे कृष्ण कितना बढ़िया मंदिर है ये सोच लिया, वो भक्ति है। तो अगर हम किसका थोड़ा सोच लिया ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे, वो प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे मन में हमको हमेशा सोचना चाहिए, देखो सब लोग भगवान के भक्त है, सब कैसे भगवान के भगत धाम जाए, ये विचार रखेंगे, हमारा मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होने से भगवान कैसे है, भावग्राही जनार्दन, भाव को जानते हैं, हृदय में क्या विचार है। थोड़ा ज्यादा जरूर, हम जितना बड़े बड़े लोग बड़ा हम थोड़ा भी भक्ति करोगे, कृष्ण देखते हैं, हाँ ये मेरे काम किया, कृष्ण देखते हैं ये मेरे काम किया, कृष्ण देखते हैं मेरे काम किया। लेकिन थोड़ा भी कैसे श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म करते, कृष्ण भक्ति करोगे महान संकट से बचे। जैसे अजामिली बच्चा, जैसे जड़ भरत कैसे बचा, हाँ क्योंकि उसको याद आया। हाँ जैसे हम देख सकते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, जब राजा इंद्रदुम्न राजा थे, वो तो पूरा विश्व ये राजा का ये राज्य के राजा थे, लेकिन वो भजन करते थे। भजन करने के टाइम पे आंख बंद करके भगवान को ध्यान कर रहे थे। अगस्त मुनि आए, वो तो ध्यान दे नहीं पाए। अगस्त मुनि सोचे अरे ये व्यक्ति मेरे को देखता नहीं, मेरे को ये नहीं क्या, उसने जान मुझे अभिशाप दिया कि अरे तुम हाथी बन जा। लेकिन हाथी बनने के बाद भी उसने हाथी बन गया और जाके यहाँ पे कहाँ पे जंगल में बहुत बड़ा हाथी बन के हाथियों के जितना जंगल का राजा बना। हाथी पत्नी बच्चे परिवार मस्त आनंद करने लगा। लेकिन वो जो पिछले ने भक्ति किया वो तो खाते में लिख गया ना, खाते में लिख गया कितना इतना भक्ति किया है। जब हाथी अपने परिवार को सहित लेके जाता है नदी में स्नान करने को, उस समय विराट मगरमच्छ उसको पकड़ता है। मगरमच्छ भी भयंकर मगरमच्छ, हाथी सोचने लगा मेरे बच्चे मेरे परिवार मेरे रक्षा करेंगे। उसी पर हम लोग सोचते ना मेरे पास धन है, धनी लोग सोचते मेरे पास धन है। कोई बोलता मेरे बेटा डॉक्टर है, कोई बोलता मैं डॉक्टर हूँ। जैसे मगरमच्छ पकड़ने के बाद निकलने पर उसी प्रकार यह संसार में मृत्यु रूपी मगरमच्छ पकड़ता है। लेकिन मृत्युंजय मंत्र क्या है, मृत्युंजय महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो करोगे सुदर्शन चक्र घूमता है, घूमता है, रक्षा करता है। तो उस समय पे हाथी ने सोचा मेरे बच्चे मेरे परिवार मेरे सब मेरे को रिलेटिव मदद करेंगे। हम लोग भी सोचते ना कि हमको मेरे बैंक वाला में करोड़ रुपए रख दिया, मेरे को मैं अभी बच जाऊंगा, कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं बचेगा, भगवान इसको रक्षा कर वही बचेगा ना। तो उस टाइम पे हाथी ने सोचा ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सब साइड हो गए, सब साइड हो गए। इसलिए बताते हैं शयनम परिशोचोदवी परिवृत सौबंधवी बच्चे मानव पिना बोलते कालम भाष असंगत। सोया हुआ है लेकिन कालक फांस पड़ा हुआ है। देखा उसने देखा ये कोई मदद नहीं करते, उसको याद आ गया। क्या याद आ गया, भगवान को स्मरण आ गया, भगवान की याद आ गया। जब भगवान की याद आ गया उसने क्या किया, एक फूल लेके भगवान को अर्पण किया, भगवान को स्तुति किया। जब भगवान की स्तुति किया तो क्या बोलते हैं, तब भगवान बोलते हैं कौन परम भगवान कौन परमेश्वर आओ। देवता लोग मैं आऊ, मेरे को बोला रे परमेश्वर कौन है, कृष्ण। आए आने का तुरंत मगरमच्छ को पहले कट कर दिए,
कट करके हाथी को रखा क्या, क्योंकि हाथी पिछले में क्या क्या भजन किया, इसलिए बताते हैं एवं व्यवस्थिता बुद्धिया समाधय मानव हृदय जजाप परमम जाप्यम पाक जीवन अनुशिक्षितम, उसने भजन किया। इसलिए भगवदगीता में क्या बताते भगवान, प्राप्य पुण्यम कृतम लोकम उषितम शाश्वत समा शुचिनाम समतम योगविष्ट बजाए थे। भगवान पूर्व जन्म कर्म के द्वारा इसको याद दिलाया, तू भजन के मेरे को याद है, तो भगवान तुरंत याद किया, क्योंकि उसने भजन किया था। उसी प्रकार हम जब भजन करने में मजबूत रहेंगे, चैंटिंग करने में मजबूत करेंगे, साधना करने में मजबूत रहेंगे, कृष्ण गुणगान करने में मजबूत रहेंगे, तो फिर 16 धर्म से त्रायतम, ये क्या भय है, कुछ भय नहीं। इसलिए भगवान हमारा भक्ति ठाकुर बोला था ना, भजाऊं रे मानसी नंद नंदन अभय चरण बिंद रे, भजाऊं रे मानसी नंद नंदन अभय चरण बिंद रे, भजाऊं रे मानसी अभय चरण बिंद। आप मन अभय चरण बिंद भजन भक्ति को प्राप्ति करने के लिए वो कौन है, विष्णु कृष्ण नारायण गोविंद गोपाल के भजन करो, भय नष्ट हो जाए। इसलिए हमको भय से नष्ट होने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के भजन करना पड़ेगा। भजन करोगे पूरा भय, भय कहाँ पे लगता है, मन में लगता है। फर्स्ट पॉइंट भय मन में लगता है, मन में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मन ही अगर कृष्ण भावना में है, मन ही मजबूत है, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मन को मजबूत के लिए मना मंत्र मंत्र जब करना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा, तब हम ये भौतिक संसार के दुख से बचेंगे। और इसलिए कभी टेंशन लेने का नहीं, ये भाई ये बीमारी आया, ये कुछ बीमारी का कोई बड़ा बात नहीं, वो कोई डर लेने का नहीं। सारे चीज का मूल कृष्ण है। कृष्ण अगर किसको मदद करना चाहे तो रक्षा करना चाहेगा, कोई संसार में माया का व्यक्ति नहीं उसको हिला सकता है। कृष्ण बोलेगा मैं प्रोटेक्शन देता हूं, कोई भी लाखों बहस आएगा लेकिन कुछ नहीं होता है। अगर भगवान की इच्छा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों को कभी भयभीत नहीं होने का, भगवान रक्षण करता है। तुम्हें तो हमारा अमृत तुम्हारा बोलिया जाना हो मोरे, आप हमारे मैं आपका हूं आप हमारे, ये भावना रखना, भजन भक्ति करना, बस भजन करके जीवन का सार्थकता करना, भगवत धाम जाना, जीवन का पावन रखिए। गौरांग महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौरंगा।